मैं एक मुस्लिम हूँ और पिछले कई सालों से मैं ओशो को सुन रहा हूँ। यानी मैं 14-15 साल का एज था। मेरे पास छोटा सा एक नोकिया का मोबाइल था, नोकिया 5130। उस वक्त से मैं यूट्यूब पे और अब तो वेबसाइट पे भी सुनता हूँ। तो उस वक्त से मैं ओशो को जान रहा हूँ और ओशो को सुना हूँ और ओशो से बहुत कुछ सीखा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ओशो से कोई एक ऐसी चीज़ हम क्या सीख सकते हैं जो सारा ज्ञान उसमें सम्मिलित हो जाए। यानी उसमें एक कोई एक हैबिट बोल सकते हैं, या कोई एक सीख हम ओशो से क्या ले सकते हैं जो सारा ज्ञान उसमें सम्मिलित हो जाए। पहली चीज़, ऐसा पर यूट्यूब पे अगर देखिएगा तो यूट्यूब पे बहुत सारा ओशो के बारे में बायोग्राफी है, डॉक्यूमेंट्री है, यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ भी बना हुआ है। तो आपको बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएगा, कितना चीज़ सीखिएगा। और आपको ऑडियो से सीखना है तो सीख ही सकते हैं। मैं पर्सनली अगर कोई एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर ओशो से अगर आप कोई एक चीज़ अगर आप सीख ले तो बहुत फिर आपको बाकी चीज़ें सीखने का ज़रूरत उतना नहीं है। क्योंकि अगर वो एक फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट सीढ़ी अगर उसको आप सीख गए तो बाकी चीज़ें फिर आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर समझिए कि आप एक ओशो का स्टूडेंट ही है। तो जो मैं सीखा हूँ वो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करता हूँ। मैं एक ही चीज़ बताऊँगा, ऐसा नहीं कि 10 चीज़ें आपको बताऊँगा और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं शॉर्ट में और सिंपल बताने की कोशिश करूँगा, मुझे भी वही पसंद है। अगर आप बचपन से आप चाहे आप हिंदू धर्म में हो चाहे मुस्लिम धर्म में हो तो जाहिर सी बात है कि भाई आपका सोचने का तरीका वही होगा जो धर्म में आप पैदा हुए हैं। तो कोई एक चीज़ अगर सीखना है ना तो सिर्फ एक चीज़ ये सीखिए कि सोचते कैसे हैं। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि सोचते कैसे हैं तो फिर आपके लिए कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई भी आपको दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। और आप रिलीजन के लिए ज़्यादा रिजिड नहीं होंगे, एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप सोचना जान गए हैं। जो व्यक्ति सोचना नहीं जानते हैं, समझना नहीं जानते हैं, वही एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वही धार्मिक लोग होते हैं। आप सिर्फ सोचना सीख गए कि भाई चीज़ों को कैसे देखा जाता है, कैसे सीखा जाता है, बस काफ़ी है आपके लिए। बाकी चीज़ अगर आप वही पुराना तरीका सोच रहे हैं जो आप जिस तरह से आपको सोसाइटी ने, आपके माँ बाप, रिलीजन ने आपको डिज़ाइन किया है, तो फिर आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं उसको, और फिर आपको उसी तरह से चलना पड़ेगा जैसे आपको सोसाइटी चला रहा है। तो आपको सिर्फ एक चीज़ मैं जो रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ ये चीज़ सीख लीजिए कि भाई सोचते कैसे हैं, चीज़ों को कैसे देखते हैं। हो सकता है मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है तो ब्लाइंडली आप विश्वास मत कीजिए, चाहे ओशो ही क्यों नहीं बोल रहा है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाइए कि क्या बोल रहा है, किसके पीछे कोई लॉजिक है, कुछ सेंस बनता है या फिर ऐसे ही बोल रहा है। और अगर उस चीज़ को हम मान रहे हैं तो किसी ह्यूमैनिटी के लिए, किसी चीज़ के लिए कुछ फ़ायदा भी है या नहीं। मतलब अगर आप सोचने सीख गए तो बाकी चीज़ें आप सीख सकते हैं। थैंक यू।